यहां से मार दी, 5 लाइनें यहां से मार दी और हम गालिब बन गए। ये होता है लिखने का तरीका। मैं, आप यकीन मानिए कि मैंने 2013 में जब पहली किताब लिखी थी प्ले विद एडवांसमेंट्स, जिसको पढ़ के तमाम लोगों ने तारीफ की है। एक शख्स हैं जो खुद उस किताब को पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, और जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अभिनय शर्मा की किताब से पढ़े, साबित कर दो। फिर उनसे पूछा गया कि आप दूर दूर तक अभिनय शर्मा की किताब से नहीं पढ़े, दूर दूर तक नहीं पढ़े, जबकि बहुत पास से पढ़े। यानी वो इतनी जबरदस्त किताब लिखी थी हमने प्ले विद एडवांसमेंट्स। उसके बाद लगा यार अर्थमेटिक की किताब भी लिखनी चाहिए। 2016 में लिखना शुरू किया। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सब बीतता गया। थोड़ा लिखते थे फिर रुक जाते थे, थोड़ा लिखते थे फिर रुक जाते थे, क्योंकि बाकी किताबें तो इस दुनिया में इतनी घूम रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ ऐसा लिखें जो बच्चों को फायदा भी हो। अब किताब भी लिख दी, सब कुछ हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ क्या आती है कि हम वो ऐसे चिल्ला नहीं पाते, खेत में लेटे हुए किताब ऐसे छाती पर रख दी, ये हमसे नहीं हो पाता। अब स्थिति ये हो गई है कि हमारे टीम वालों की हालत ये है कि ये कहते हैं कि भाई आप हमें बता दो कि ये सिस्टम किसी भी तरीके से चल पाएगा या नहीं, या हम कहीं अपना मजदूरी का ठिकाना ढूंढ लें। सच में स्थिति ऐसी आ गई और मैं खुद मजबूर हो गया। मैं खुद इनसे पूछता हूं कि मैं क्या नहीं करता, बोले कुछ नहीं करते। आपको अभी कोई आंदोलन करना हो, चिल्ला चिल्ला के आप आह्वान कर दोगे, पूरी दुनिया झुक जाती है आपकी वीडियो पे। आपको यूट्यूब पे कोई फ्री बैच लॉन्च करना हो, आप चिल्ला चिल्ला के देखिए ये बैच लेके आया हूं, पूरी दुनिया में हल्ला काट देते हो। वहीं आपने जो एक किताब लिखी है वो भी किसी और पब्लिकेशन वाले ने छापी है जिसमें कि हमारा बहुत इंटरफेयर भी नहीं है, फिर भी आप उस किताब के बारे में नहीं कह सकते। ऐसा क्या है? मैंने भी सोचा कि यार ऐसा क्या है। सही बात है, पता नहीं मैं नहीं कह पाता हूं। ये मैं आपको सब अपने दिल की बातें बता रहा हूं, आप खुद भी जानते होगे कि नहीं। मुझे जैसे किताब की कहने तो मैं क्या कह देता हूं, हाँ ये किताब आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी लोग आएंगे ऐसे कहेंगे आपको अगर एग्जाम निकालना है तो ये किताब तुरंत ले लीजिए, अभी ये किताब बहुत सस्ती है। हम नहीं जुटा पाए वो हिम्मत, हो ही नहीं पाता। जबकि मैंने A to Z क्वांट लिखने में कितने साल लिए। और इस किताब की खासियत भी आपको बता देता हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि इस किताब के अंदर आप मुझे बताइए कि कोई ऐसी किताब जिसमें थ्योरी दिल से लिखी हो, थ्योरी हो, एग्जाम्पल हो, एक एक पेज के हर एक मेथड हो। अगर आज भी कोई बच्चा चाहे तो उसको कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, वो इस किताब से पूरा गणित आराम से खत्म कर सकता है। थ्योरी है, जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूं उस थ्योरी को बोल बोल के समझाया गया, आपको ऐसा लगेगा कि शिक्षक खुद बोल रहा है। फिर एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, फिर उनके सॉल्यूशन है। उसके बावजूद भी हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। और ये बात अब मुझे भी ये आभास होता है कि अगर कोई भी बुक आपने लिखी है तो आपको लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ा मुश्किल है कि किसी भी चीज को आप दिखा पाए, मतलब वो खो जाएगी। जैसे मैं आज अगर कहूं कि मैंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है बट खो गई, मैं कभी नहीं करता। कल जब हम गाड़ी से आ रहे थे दिल्ली में तो मेरी टीम ने मुझे कहा कि सुनो, आपके पास आईफोन है ना, और हर बार आप ले लेते हो, जब भी पहला आईफोन आता है तो सबसे पहले आपके पास होता है, लोग लाइन में लगे थे, उससे 1.5 घंटे पहले मेरे पास था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर इन्होंने मुझे दिखाया कि दिल्ली में 8 जगह आईफोन के ऐड लगे हुए हैं। मैंने कहा ये बात भी सही है, एप्पल तो इतनी बड़ी कंपनी है, सबको पता है, लेकिन फिर भी ऐड लगे हुए। जैसे मैं ये सोचता हूं कि यार मेरे बच्चे हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि अभिनय शर्मा ने किताब लिखी, लेकिन नहीं पता है, या जिनको पता है उनके पास तो है ही। तो मुझे भी लगा कि ठीक है यार, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊं कि मेरी कौन कौन सी किताबें आती हैं। और आज ये चीज इसलिए भी जरूरी हो गई क्योंकि एक तो